जय हिंद फ्रेंड्स। एडिटोरियल डिस्कशन जैसा मैंने आपसे कहा था ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज और इसमें हम और भी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। अभी हम केवल 2 एडिटोरियल या मैक्सिमम 3 एडिटोरियल कवर करेंगे। एक और सीरीज साथ में चलेगी जो करंट अफेयर कवर करेगी। इट मीन्स कि जो न्यूज़पेपर्स में चीज़ें चल रही हैं वो भी साथ साथ कवर होती रहेंगी। चैनल लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहने वाली है। प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। किसी भी तरीके की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट करें। ये एक आर्टिकल है जिसमें स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो 2 लाख रुपीस बोरो कर सकते हैं। अब ये कंटेस्ट हम देखेंगे चूंकि यूजफुल टॉपिक है हमारे लिए और कहाँ से रिलेट हो रही है चीज़ें ये हम एक बार देखते हैं। जो कहानी है वो ये है कि जीडीपी के अंदर स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है। जीडीपी क्या होगी? नेशनल इनकम का पार्ट है। किसको हम ऐड करते हैं? लास्ट की ऐसा प्रोडक्ट जो पूरी तरीके से बन गया हो, वो जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वही जीडीपी के अंदर काउंट किया जाएगा। जीडीपी, जीएनपी, ये सारी नेशनल इनकम करने की पद्धतियां हैं। अब स्टेट के अंदर जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। और इससे 3% तक जो है वो बोरो किया जा सकता है। ये अलाउ किया गया है। और ये अलाउ क्यों किया गया है? क्योंकि स्टेट के अंदर जो पेंशन लाइबिलिटीज हैं उसको कंप्लीट करने के लिए ये किया गया है। ये फिगर है, अभी ये रिसेंटली आया हुआ है। नंबर 1 पे अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशंस में देखें तो नंबर 1 पे आपका महाराष्ट्र और पहले नंबर 2 पे तमिलनाडु हुआ करता था। अब नंबर जो 2 है वो यूपी है, अब 3 पे चला गया। ये रिसेंट चेंज है, तो ये भी देखते रहिए। इससे ये भी दिखता है कि कौन सा स्टेट कितना बेहतर काम कर पा रहा है। मैंने आपको बताया कि जो पेंशन है वो लाइबिलिटीज है और उसी को देने के लिए जो स्टेट है उनको अलाउ किया गया है कि वो अपने जीएसडीपी से 3% तक जो पैसा है वो ले सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंस के बारे में देखें तो 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक रेवेन्यू होता है और दूसरा कैपिटल होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंजम्पशन बेस होंगी या एक तरीके से कंपल्सिव नेचर की होती है, जैसे पेंशन है या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें जो अमाउंट चाहिए होगा, सैलरी देने के लिए जो चाहिए होगा, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए जो हमें जो पैसा चाहिए होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये जो पैसा जो जीएसडीपी के ऊपर 3% का जो ऑप्शन दिया है अभी सरकार ने, ये बेसिकली लिंक्ड है 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। और उसमें कहा गया है कि 0.5% तक जीएसडीपी का परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जा सकता है कि जो स्टेट अपने जीडीपी के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए बेहतर वर्क करेगा, उसको इंसेंटिफाई करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये 0.5% का जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव है वो देने की बात कही गई है। उसी की रिकमेंडेशन है और उसी को पेंशन के वर्क के लिए फिलअप करने के लिए इसे आगे बढ़ाया गया है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, पूरी बातें लिखी हुई थी, मैंने आपको शॉर्ट में दे दिया। और इसके लिए आप घबराइए मत, आपको ये मिलेगा, ठीक है? ये इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो ऐड ऑन करना होगा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए, ये टैक्स HFSS फूड के बारे में बात की गई है और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसकी सेंट्रल थीम क्या है ये पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद पूरे आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ एक डेटाज हैं जो आपके लिए यूज़फुल है, इंटरनेशनल बेंचमार्क भी हैं वो भी आपके लिए यूज़फुल है, और इंडिया से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो भी हमारे लिए है। इंडिया के अंदर ये जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस समय जो हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड हैं ये बहुत ही तेजी से कंज्यूम हो रहे हैं और इनके कंज्यूम होने की वजह से इन्होंने बताया हुआ है कि इंडिया की जीडीपी के अंदर जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। मतलब लोग ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट ये शेयर कर रहा है। दूसरा, इसके ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है और इसका जो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है वो काफ़ी बैड पड़ रहा है और इसकी वजह से
जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसी डिजीजेज जो छूने से नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज है तो छूने से नहीं फैलेगी, बीपी है तो छूने से वो नहीं फैलेगी, ये जो हैं ये इंडिया में तेजी से बढ़ रही हैं। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि ओवरवेट और ओबेसिटी जो है वो लो और मिडिल इनकम कंट्री में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये इसके कई अलग अलग डायमेंशन है, देखते हैं। पहली बात इन्होंने कही कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो बढ़ रही है। इसमें इन्होंने एक डेटा दिया हुआ है कि 1990 में इंडिया में 38% लोगों को एनसीडीएस जो था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हुआ करता था। 2019 में ये 65% हो गया। अब देख लीजिए ये 2019 का डेटा है। इसके बाद कोविड आया, कोविड की 2 वेव्स आई और उसके बाद छोटे छोटे कोविड के जो वेव है वो कंटिन्यू चल रहा है। कोविड के बाद पोस्ट पेंडेमिक का जो एरा है, जो समय चल रहा है, इसके बाद से जो चेंजेस हैं वो आप देखिए कितने ज़्यादा हैं। कोविड का इम्पैक्ट हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर है, हमारे वर्क कल्चर के ऊपर आ गया और हमारी पूरी बॉडी के ऊपर कोविड का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ा हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रमोट करने का वर्क कर रही हैं। इसी बात को और इम्फेसाइज करते हुए ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कोट की गई है और उसमें कहा गया है कि 70% जो ओवरवेट और मोटापे वाली जो परेशानी है वो बहुत तेजी, 70% मिडिल और लोअर और मिडिल इनकम कंट्री। तो कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है, एशियन कंट्री है, यूरोप तो आगे आ चुका है, यूएसए आगे है ही, तो यही लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्री होंगी, उधर से अफ्रीका होगा और फिर आपका लैटिन अमेरिका वाले पोर्शन से आ जाएंगे अब अफ्रीका और आपके एशिया, यही तो आएंगे। तो उसमें खास तौर से इंडिया के बारे में भी वो इनडायरेक्टली एक इंडिकेशन है। एक चीज़ इसके साथ और बताई गई है कि 55% जो ये रेशियो है ओवरवेट का, ये रूरल एरिया में बढ़ा है। अब देखिए कि रूरल एरिया में कैसे बढ़ रहा है ये। रूरल एरिया में तो लोग एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनके पास शेड्यूल्स होते हैं, वो डेली वर्क कर रहे होते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, इवन दो वो जो हम हाई फैट शुगर साल्ट वाले जो फूड हैं वो बहुत कम कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर ये रूरल एरिया में बढ़ रहा है, इसका मतलब इस तरीके के जो फूड हैं ये तेज़ी से डेली रूटीन में आ रहे हैं और लोग बहुत तेज़ी से इसे कंज्यूम कर रहे हैं, ये बात इसमें कही गई है। ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड सेक्टर है इंडिया का, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो ये 13.4% हुआ है 2011 से लेके 2021 तक। इतनी तेजी से ये बढ़ रहा है। इसका इन्होंने सॉल्यूशन बताया है। अब पहले एक छोटा सा और इन्होंने चीज़ें छोड़ दी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रीज़न क्या है इसके बढ़ने का, ये इन्होंने इसमें नहीं बताया हुआ है। देखिए रीज़न ये है कि ये चीज़ें हमारी लाइफ स्टाइल से लिंक होती हैं और लाइफ स्टाइल से इसलिए लिंक हो रही हैं कि सोसाइटी के अंदर एक एग्रेसिव मार्केटिंग हो रही है और एक मॉडर्निटी के नाम पे जो हम फूड कंज्यूम का जो बिहेवियरल चेंजेस है वो अडॉप्ट कर चुके हैं। जैसे किसी भी शादी में आप जाएंगे तो आपको ड्राई फ्रूट नहीं देखने को मिलेगा, गौर करिएगा, ड्राई फ्रूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रूट्स के जो सेगमेंट होंगे वो बहुत कम होंगे, लेकिन चाइनीज के कोल्ड ड्रिंक के ऑप्शंस आपको बहुत लंबे और बहुत ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फैट से रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी ना, तमाम तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्या है, एक सोशल जो चेंजेस है ये अडॉप्ट हो गया और रूरल एरिया में भी जो इसकी रीच है वो पहुंच रही है। रूरल एरिया भी ऐसा तो है नहीं कि छूता है, क्योंकि सिटी से लोग का माइग्रेशन अगर आप पढ़ें तो लोग आते जाते हैं, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो वहाँ अडॉप्ट हो रही है। दूसरा, सोशल अवेयरनेस जो है इस तरीके के प्रोडक्ट की वो बहुत कम है, लोग नहीं जानते हैं। लोगों को लगता है कि इसका टेस्ट बहुत बेहतर है, खा लेंगे, डाइजेस्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता कि डाइजेशन के बाद ये हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके का हार्मफुल इम्पैक्ट डाल रहा है। तीसरा, गवर्नमेंट जो है वो इसको लेकर कोई ऐसा स्टेप नहीं ले रही है कि जिससे इनको कहीं से ब्लॉक किया जाए। रीज़न, फूड सिक्योरिटी अगर आप देखें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो डिबेट है इंडिया सरी के कंट्री में वो बहुत बड़ी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है जो जॉब दे सकता है, जो जीडीपी के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो डेवलपमेंट वाली कंपनी है या जो कंट्रीज चल रही हैं उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन बनी हुई है
एक बेहतर एरिया है जहां हम थोड़ा सा अगर एफर्ट डालें तो चीजें बन सकती हैं। दूसरा, ये एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, तो एग्रीकल्चर से लिंक्ड है तो फिर वहां भी इसका जो एरिया होगा वो बढ़ेगा। और इंडिया से के कंट्री में जहां एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, एग्रीकल्चर के ऊपर हम सबसे लगे रहते हैं, कंट्रीब्यूशन है हमारा, लोग हमारे लगे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है, तो ये हमारे लिए रियल चैलेंज है कि, और इसके सॉल्यूशन के बारे में बात की गई कि क्या किया जाए, कैसे चीज़ों को रखा जाए, ये बातें इसमें बताई गई है। तो प्राइस रिस्पॉन्सिव के बारे में बताया गया है कि प्राइस रिस्पॉन्सिव रखा जाए। इट मीन्स कि कुछ इस तरीके से इसके प्राइस को बनाया जाए कि वो टैक्सेशन में आए, और जो जितना ज़्यादा हम कर रही हैं चीज़ें उनके ऊपर उतनी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ाई जाए ताकि धीरे धीरे वो चीज़ें कट होनी शुरू हो जाए। लेकिन कुछ इसके एग्जांपल भी इन्होंने बताया, 16 ऑल ओवर द 16 कंट्री हैं जिनके ऊपर ही इंक्लूडेड यूएसए में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और इसके रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन और भी कंट्रीज़ हैं जहां ये इसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, और मैंने आपको एक्चुअल डिबेट बताई कि अगर हम इसे लगाते हैं तो फिर वो इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमको एम्प्लॉयमेंट की नीड है, अभी जीडीपी ग्रोथ की नीड है। इंडिया इस समय सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बना हुआ है चाइना के बाद, और चाइना के बराबर ही अब चल रहे हैं, चाइना से आगे एक तरीके से हम जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम इस तरीके के स्टेप नहीं ले सकते। इसी बात को इन्होंने आगे भी बताया हुआ कि क्या क्या हम इसमें चीज़ें बढ़ा सकते हैं। सोशल कॉस्ट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, हेल्थ केयर जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा बढ़ेगा। अगर हमारे लोग बीमार पड़ेंगे तो हेल्थ केयर के ऊपर हमारी जो बजट है वो देना ही पड़ेगा ना। सोशल लाइफ स्टाइल के चेंजेस जो हैं वो भी हो रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या होगा कि हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसको हमको सेटल करने के लिए, उसके कंसर्न्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें यहाँ कंट्रीब्यूशंस देना पड़ेगा। ये बातें इसमें कही गई हैं। और भी कई तरीके के बारे बताया गया है कि एग्जैक्टली कोई कंज्यूमर लिमिट्स हम नहीं डिसाइड कर सकते। रीज़न ये है कि एग्रेसिव मार्केटिंग इसकी की जाती है, तो हम कैसे इसको छोटे छोटे कई बार कंसर्न्स क्रिएट होते हैं, लेकिन उस कंसर्न्स क्रिएट होने के पीछे रियल जो एजेंडा होता है वो दूसरा होता है। एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने होते हैं, दूसरी कंपनी के खिलाफ एक एग्रेसिव मार्केटिंग करती है, उसके प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना शुरू कर देती है, बताती है कि उसमें तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, और सडनली उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट लेके आ जाती है। तो ये भी इसके साथ चैलेंजेस हैं। तो ये कुल मिला के था कि अब इससे अनहेल्दी जो चीज़ें हैं हम खाने के लिए यूज टू हो जा रहे हैं। दूसरा, बच्चा शुरू से ही इस तरीके की चीज़ें देख रहा है, तो बच्चे की अपब्रिंगिंग के अंदर ही हम चीज़ें उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं। इसे एक अच्छी सोसाइटी का एक सिंबल माना जाता है। ये बातें हैं। इसमें बताया गया कि जो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं और इंटरनलिटीज़ हैं उसके ऊपर बात। अब निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं और इंटरनलिटीज़ क्या होती हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे तो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ उसे बोलेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए हम यहाँ कोई प्रोडक्शन यूनिट हमने स्टेबल किया और हम यहाँ पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। लेकिन एक्सटर्नलिटीज़ और भी जो उसके प्रोडक्ट आ रहे हैं वो निगेटिव ना होके उसमें पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव में क्या होगा कि ऐसी चीज़ जो हम सब ऑर्गन की तरफ से हम यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर हमारे ऊपर कोई सर्विलांस नहीं है या उसके लिए हम कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जबकि ये डिबेट है, क्लाइमेट चेंज में ये डिबेट है जिसको लेके अभी हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो पा रहे। तो ये पूरी डिबेट थी, ये पूरा सिनेरियो था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या इस डिबेट में कहा गया। ये PDF आपको मिल जाएगा, HFSS टैक्स न्यूज़ में है, देखते रहिए। और इकोनॉमी से रिलेटेड ये बातें हैं, सोशल हैबिट से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन मेनली ये इकोनॉमी से रिलेटेड बातें आएंगी। इंटरलिंक करके यूपीएससी कहीं पूछ सकता है, और ये चीज़ें कंटिन्यू बढ़ रही हैं। ठीक है, कई तरीके की स्कीमें जो हैं इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रही है, तो हम इसे ब्लॉक तो नहीं कर सकते। अब आपके पास सॉल्यूशन अगर पूछा जाए कि आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप इसका क्या सॉल्यूशन बता सकते हैं। सॉल्यूशन ये बताइए कि भाई एजुकेशन के अंदर हम इसकी अवेयरनेस को फैलाएं। जैसे मिशन इंद्रधनुष हमने बनाया हुआ है, तो शुरू से इस बात के लिए हमें सोशल अवेयरनेस बनाई जाए। सोसाइटी के अंदर जो सोशल बॉडीज़ होती हैं उनको अवेयर किया जाए, लोकल लेवल पे लोगों को अवेयर किया जाए। गवर्नमेंट इस तरीके के एग्रेसिव ऐड को कर्व कर दे, कोई इस तरीके से तरीका निकाला जाए कि ऐसे ऐड ना चले। जैसे अच्छा ये भी तो है ना कि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट होती चली गई है। 2 मिनट्स फूड या फास्ट फूड का जो कंजम्पशन क्यों बढ़ा है,
इसके कई फैक्टर और भी काम करेंगे। सोसाइटी के अंदर जो जॉब करने वाली जो एज ग्रुप है वो कहाँ है, वो अकेले रह रही है या ऐसी सिटीज़ में रह रही है कि वहाँ उसके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, जल्दी जल्दी टाइम से उसे ऑफिस जाना है, टाइम से आना है, सारी चीज़ें काम करनी है, तो वो उसमें इन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। ये कई चीज़ों से लिंक होके निकल के आता है टॉपिक, और ठीक है, इसमें ग्रेजुअली चीज़ें चलती रहेंगी, कोई एक इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। आप इसको पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ में एड ऑन करते रहिए, आपके पास भी चीज़ें इसमें मिलती चली जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।